हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज के जो सेक्शन में आपको थोड़ा मोबाइल की डिटेलिंग दूंगा। मोबाइल में जो आईसियां लगी होती हैं बेसिकली उसकी डिटेलिंग दूंगा दोस्तों, जिसमें हम आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल, एक चाइना मोबाइल, एक नोकिया का और एक सैमसंग का कीपैड मोबाइल और ऐसे ही एक एंड्रॉयड मोबाइल का हम आपको डिटेलिंग देंगे कि इसमें जो सेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो पावर आईसी सीपीयू कहाँ लगा होता है, बाकी सारे सेक्शन कैसे होते हैं दोस्तों। तो सारे डिटेलिंग में आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात हम बात करेंगे दोस्तों, तो सीपीयू आईसी एक चाइना मोबाइल में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाइना में कुछ ज्यादा लगा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, चाइना आईसी में ज्यादा कुछ लगा नहीं होता है। चाइना के मोबाइल में आप देख रहे हैं पीछे तो कोई भी आईसी आपको दिख नहीं रही है। कीपैड हो गया उसका, ये बेसिकली यहाँ पर उसके सोल्डरिंग टिप्स हो गए डिस्प्ले के। यहाँ हम बात करेंगे, देखिए एक ही आईसी लगी हुई है दोस्तों, वो ही आईसी लगी है, आरडीए करके लगी है। तो ये जो सीपीयू लगा हुआ है दोस्तों, कि ये जो कंप्लीट एक सीपीयू है, मतलब डिस्प्ले सेक्शन, लाइट सेक्शन, जो भी है सारे सेक्शन बेसिकली यहाँ पे दिए हुए हैं। बट यहाँ पर आपको एक आईसी देखने मिलेगी, ये चार्जिंग आईसी दी हुई है दोस्तों। और यहाँ पर एक आपको आईसी देखने मिल रही है, तो ये आपको बेसिकली पावर एम्पलीफायर, एक नेटवर्क आईसी लगी हुई है जिसको एफईएम बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी लगी होती है। और दोस्तों इसके अलावा आपको कोई भी आईसी यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। अब यही बात अगर हम नोकिया में करेंगे, तो देखिए नोकिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो ये बेसिकली एक उसकी यूईएमआईसी है, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजमेंट। मतलब इसमें पावर भी होता है, ऑडियो भी होता है, चार्जिंग भी होता है, लॉजिक मतलब वाइब्रेटर, रिंगर और सबके टिप्स इसी में होते हैं दोस्तों। और ये हो गई आपकी सीपीयू लगा होता है, आपका मेन प्रोसेसर। और ये जो लगा होता है रैम आईसी होती है, वो बेसिकली रैम आईसी लगी हुई है। बाकी इसमें और जो छोटी छोटी आईसी लगी होती है वो ग्लास आईसी आपको देखने मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है, ये आपकी कीबोर्ड आईसी लगी हुई है। इस तरह से आपको आईसियां देखने मिल जाएंगी। ये आरटीसी लगा होता है, आप देख रहे हैं लंबी सी जो आईसी आप देख रहे हैं, ये जो लंबी सी आईसी देख रहे हैं ये आरटीसी होता है दोस्तों। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको, और ये जो लगा हुआ है, ये जो क्रिस्टल लगा होता है, ये ऑक्सीलेटर होता है, ये फ्रिक्वेंसी को बनाता है। बेसिकली वीसी होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। एंड्रॉइड मोबाइल में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं सीपीयू की पहचान बताऊं, तो सीपीयू पहचान में उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। तो अगर मैं इसमें सीपीयू आपको बताऊंगा, तो इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है वो मीडियाटेक कंपनी का लगा हुआ है। यहाँ पर शायद आप कैमरे से देख नहीं पाएंगे, ज्यादा लाइट नहीं पड़ रही है। तो ये मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है। ये जो उसके पास में आईसी लगी है, फ्लैश आईसी है, बेसिकली इंटेल मेमोरी आईसी है। यहाँ जो लगा हुआ है ये आपका पावर आईसी लगी हुई है। पावर आईसी सबसे ज्यादा वहां लगी होती है जहां सबसे ज्यादा कैपेसिटर होते हैं और कॉइलें होती हैं। तो ये देखिए दो कॉइल यहाँ लगी हुई है, ये पावर आईसी है दोस्तों। ये आपका नेटवर्क सेक्शन है, तो ये आपका एफईएम आईसी है, फ्रंट एंड मॉड्यूल। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ये आपकी बेसिकली वाईफाई है, एंटीना ये आईसी है। यहाँ पे जीपीएस वाईफाई आईसी है, और ये आपका पूरा एक नेटवर्क सेक्शन आईसी है। यहाँ हम बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 6 लाख की यहाँ पर एक लाइट आईसी यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये लाइट सेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और इसमें ज्यादा आईसी लगी नहीं है, पीछे इसमें कोई सी भी आईसी नहीं लगी हुई है। तो पीछे यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर कोई सी भी आईसी नहीं लगी है। अब ऐसे ही अगर हम सैमसंग के मोबाइल में बात करेंगे, कीपैड मोबाइल में, तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं, पीछे कोई भी आईसी नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक आईसी यहाँ पे निकली हुई दिखाई दे रही है, तो ये कीपैड आईसी इसको हम मानेंगे, तो कीपैड को कंट्रोल करती है। यहाँ पे हम देखेंगे देखो मेन सीपीयू जो हमारा लगा हुआ है पावर आईसी के साथ, जो यूईएम भी है और सीपीयू भी है, प्रोसेसर भी है, जिसमें माइक स्पीकर से सबके जो टिप्स गए हुए हैं वो ये है। ये जो है दोस्तों वो आपकी फ्लैश आईसी है, और ये जो है वो आपका एफईएम है, फ्रंट एंड मॉड्यूल, और ये आपका नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको चार्जिंग आईसी देखने मिलेगी, पर वो चार्जिंग आईसी बेसिकली निकली हुई है। यहाँ पे आपको 6 लाख की एक आईसी और देखने मिल रही है, तो ये एक रेगुलेटर ड्राइवर आईसी है। और यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों 6 लाख की एक आईसी और देखने को मिल रही है, तो ये लाइट आईसी है। तो इसी तरह इस मोबाइल का सेक्शन में भी कुछ इसी तरह से आईसी लगी हुई है। और ये जो लगा हुआ है ये आरटीसी होता है, रियल टाइम क्लॉक ऑक्सीलेटर होता है, जो आपके डेट और टाइम को मैनेज करता है। ये आपका ऑक्सीलेटर होता है, वीसीओ जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस एंड्रॉइड में हम बात करेंगे, माइक्रोमैक्स का एक एंड्रॉइड मोबाइल है। तो यहाँ पर यहाँ पे देखिए मेन प्रोसेसर लगा हुआ है। देखिए प्रोसेसर पहचानने का तरीका क्या होता है, आप उसके ऊपर लिखी हुई कंपनी का नाम पढ़िए। तो यहाँ पर अगर आपको देखिए, आपको यहाँ पे शायद अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो मीडियाटेक, तो यहाँ पे देखिए आपको शायद यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा मीडियाटेक। तो यहाँ पर ये मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने
जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रोसेसर होता है यहाँ पे 1.2 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज किया गया है। इसके बाजू में इंटरनली मेमोरी आईसी है, रैम और इंटरनल रोम, तो ये रोम और रैम आईसी मानी जाएगी। और दोस्तों ये इसकी पावर आईसी होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉइलें यूज की गई है, तो ये आपकी पावर आईसी होगी। दोस्तों अगर मैं ये वाली आईसी की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ब्लॉक जैसा सेक्शन बना रहा है, एक ऑक्सीलेटर भी इस पे यूज किया गया, मतलब फ्रीक्वेंसी एक नेटवर्क एक सेक्शन हम इसको मानेंगे, पर ये आपका है जीपीएस वाईफाई सेक्शन, क्योंकि जीपीएस वाईफाई सेक्शन भी एक नेटवर्क सेक्शन माना जाता है। और दोस्तों मेन जो नेटवर्क सेक्शन है, ये जीएसएम के, तो बेसिकली ये जीएसएम का मेन नेटवर्क सेक्शन है दोस्तों। ये इसका एफईएम आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आरएफ आईसी लगी हुई है, तो ये इसका नेटवर्क सेक्शन हो गया। और यहाँ पर अगर हम मारेंगे तो ये 6 लाख की आपको लाइट आईसी दिखाई देगी, तो ये लाइट सेक्शन इसका माना जाएगा। यहाँ पे आपको कोड रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके पास में लगी हुई आईसी आपको जो होगी वो बेसिक आईसी होगी, और यहाँ पर आप में लगा हुआ है चार्जिंग आईसी दोस्तों। तो इसी तरह डिटेलिंग दी हुई है, और यहाँ पर कुछ 2-3 आईसी दी है। एक यहाँ पे भी एक सेक्शन बना हुआ है, तो ये ब्लूटूथ सेक्शन हो सकता है। यहाँ पर 2 आईसी दी हुई है, तो एक कैमरा रेगुलेटर आईसी हो सकती है, इसी तरह और भी लगी हुई सेक्शन की आईसी हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा एक एंड्रॉइड का, एक नोकिया फोन का, एक सैमसंग का, और आपने देखा होगा कि मैंने एक और एंड्रॉइड का बताया था, और यहाँ पर मैंने एक चाइना मोबाइल की बताई थी। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कॉल और व्हाट्सअप ना करें दोस्तों, जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो भी इसकी डिटेलिंग मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग एप्स अभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐसे ही देखते रहिए एशिया टेलीकॉम। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.